देखिए दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं 14वां सेट अपना एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम्स का। तो ये सेट होने वाला है हमारा बहुत शानदार। अभी तक की जितनी भी वीडियोस मैंने इसके रिलेटेड बनाई हैं, आपने बहुत शानदार प्यार दिखाया उन सभी वीडियोस के लिए। तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियोस को भी लाइक करोगे, और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट कमेंट में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि आपका एग्जाम है सीजीएल का 1 से 13 दिसंबर के बीच में, और आपको ज़रूरत है कि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाएं शानदार तरीके से। और ये नहीं कि आपने अभी तक क्या किया, वो मैटर नहीं करता कि अभी तक आपने कैसे प्रैक्टिस की। अब है एग्जाम टाइम वाली प्रैक्टिस, तो आपको प्रॉपर मेथड सीखना पड़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप दिए हुए इनफ टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन शानदार होना चाहिए, और एक प्रैक्टिस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छी आपकी, स्पेशली प्रीवियस ईयर पर आपकी कमांड होना चाहिए। देखिए ये हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए लिंक दी हुई है ऐप की, तो आप उसे डाउनलोड करके हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हो। बिल्कुल फ्री आप सभी के लिए। आईटी गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ये हमारा ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, मेथड पसंद आती है, तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हो। फ्रीली अवेलेबल है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए स्पीड लगातार रखेंगे और बिल्कुल एग्जाम मेथड देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड की एग्जाम में क्या किया जाए। देखिए सबसे पहले कि 88 से डिवाइड है, ये वाला नंबर है जो 88 से डिवाइड है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। देख के इतना समझ गया, मैं समझ गया कि ये दो नंबर से मिलकर बनाता 8 और 11, दोनों प्राइम नंबर हो जाते। 11 ये 2 की पावर 3 का प्राइम नंबर। अब देखिए 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर ये इवन नंबर है तो ये दोनों 8 से डिविजिबल होना चाहिए, और बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 8 या 64, मतलब कि बी क्या होना चाहिए, 4 होगा, 4 रहा होगा। ठीक है, देखिए 4 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अल्टरनेट पेयर का सम, अल्टरनेट जो पेयर रहते हैं उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 और 4 है 4, और 4 8, और 5 13, और 8 21, ये मैंने लिखा 21। दूसरा टर्म देखते हैं, ए और 1 1 और 7 प्लस ए, ये अल्टरनेट पेयर का सम लिखा मैंने। माइनस करूंगा तो आएगा 14, माइनस का ए आएगा। ए की क्या वैल्यू रखूं कि 11 का डिविजिबल बन जाए, ए की क्या वैल्यू रखूं कि 11 का डिविजिबल बन जाए। मैंने कहा अगर ए की मैं 3 वैल्यू रख देता हूं तो ये 11 बन जाएगा, और 11 11 से डिविजिबल होता है। ए की पावर बी रखना है, मतलब ए की जगह क्या 3, बी की जगह 4। 3 की पावर 4 मेरे से पूछा, मतलब 81 मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, आसान था। इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल स्पेशली 8 और 11 की क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो आपको पैटर्न करा रहा हूँ, अगर आप सारी वीडियोस देखते आओ तो आपने नोटिस किया होगा, नॉर्मली पहला क्वेश्चन अपना नंबर सिस्टम की डिविजिबिलिटी से आता है। ठीक है, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है अपना बोर्ड मास का। नॉर्मली बोर्ड मास का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जल्दी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, स्पेशली मैथ्स के लिए। ठीक, स्ट्रेटेजी कंप्लीट मैंने आप बना दी है, आप उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप देख सकते हो। स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बोर्ड मास की बात करूं तो आप देखोगे कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये प्लस लगा तो मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करा। देखिए 4 में से सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, 12। 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 2 छंग 12, 12 और 9 21, मतलब कि इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 21। ठीक है, कि सही है, गुणा लगा ऑफ। अब क्या करो सर, सॉल्व करते हैं हम ऑफ को। देखिए 7 से 21 कटा 3 बार, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, 9 आ गया। इसकी जगह कितना आ गया, 9 आ गया। अब करूंगा मैं डिवाइड, 9 का 9 में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1। मतलब मैंने 1 निकाल लिया यहां से यहां तक सॉल्व करके। अब देखिए देखिए इनका एलसीएम लूंगा। देखिए ये 8 है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 10 और 4 16, और नीचे 16, 16 बटे 16 1 हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई, माइनस का 1। ठीक है, इस वाली वैल्यू को देखिए, देखिए 5 से मैं इसे काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 25, 5 उल्टा कर दो इसे, 5 बटे 7 कितना आ जाएगा, 5 बटे 7, ये आ गया मेरा 5 बटे 7। -1 से प्लस का 1 कट गया तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है मेरी 5 बटे 7। आपको भी इसी तरीके से बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्दी से जल्दी। देखिए सेकेंड, देखिए अब क्या कह रहा है ये,
सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में भी डिवीजन, 4 से काटा ये तो 5 आएगा, 5 और 5 10, 10 माइनस 1 9, 9 आ गया। ठीक है, इस वाली वैल्यू कितनी आ गई 9। अब फिर 9, अब क्या ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब मैं करूंगा डिविजिबल को सॉल्व, इस डिवाइड को, तो 9 चौक 36, ये 4 आ गया यहाँ तक। ठीक है, इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे, 24/16 कितना आएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16। ठीक है, माइनस का 10 प्लस का, ये माइनस का 10 लिखा मैंने। एक सेकंड, इस पर भी शायद बार लगा हुआ है इस वाले पार्ट पर, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। ये मैंने न्यूमरेटर तो निकाल लिया 5/60, डिनोमिनेटर निकाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो बार लगा हुआ है, एक्चुअली में बार लगा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट में बार लिखा, तो 16 में 10 गए तो 6 बचेंगे। 6 का भाग 24 में दूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना, 4। ये 24 काटा तो 4 आएगा। अब मेरे पास आ गया 4, इधर आ गया, और 9 से ये काट दिया तो मैं 36, 4 आया, तो 4 और 4 कितना हो जाता है मेरे पास, 8। तो 5/7 8 56, 5/56 मेरा आंसर आ गया। देखिए 5 ऊपर दे रखा है, ये 7 और 8, 7 8 या 56, ये आ जाता है मेरा आंसर। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉड मास का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके लिए जस्ट आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और आपने इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखा हो। ये दोनों रिक्वायरमेंट है इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से कि इनका एलसीएम फाइंड करना। मुझे क्या फाइंड करना, एलसीएम। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ये, उससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये, और इससे बड़ी ये। देखिए सबसे पहले मैं स्मॉल वाली को सेटिस्फाई करके देखता हूँ। देखिए क्या ये वैल्यू इससे डिविजिबल है, मैंने बोला हाँ इससे डिविजिबल है, मैंने बोला इससे डिविजिबल है 1.8 से, 1.8 से 3.6 कटता है, कटता है बिल्कुल, 18 दूनी 36 कट जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि 3.6 0.144 से डिविजिबल है। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 कर लीजिए, और ये आ गए। ठीक है, 12 से काटिए से, 12 12 144, 12 3 36, 300 आ गए। 12 से काटिए से, 12 दूनी 24 और 6 आ गया, तो 12 पंजा 60। देखिए एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सभी दी हुई संख्याओं से डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो 3.6 है वो 3.6 और 1.0.144 सभी से डिविजिबल है। इसका मतलब कि मेरा आंसर 3.6। ठीक है, अगर आप इसे मेथड से करोगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें 3.6, 1.8 और 0.144 को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपॉन में लेकर। उसके बाद में आप न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लोगे, तब जाके आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, ए बी का 120% है। 3 नंबर दे रखे हैं एक्चुअली इसमें ए बी और सी। ए बी का 120% है, ए बी का 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 6/5। मतलब अगर बी 5 है तो ए 6, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, अब आप देखिए दूसरी, बी सी का 65% है। बी जो है वो सी का 65%। 65% का मतलब क्या होता है, 5 से काटूंगा मैं 13/20। 65% की ये होती है मेरी फ्रैक्शन वैल्यू, ये 50 नहीं पीस होता है। ठीक है, मतलब सी की वैल्यू 20, सी कितना आ जाता है 20, और ये आ गया 13। अब देखिए इन्हें मिक्स कर लोगे आप तो ये आया 100 आया, 13 पंजा 65 आया, 13 चंग 78 आ गया। ये आ जाते मेरे सारे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ए, यदि ए बी और सी का योग इतना है, इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, इसमें 5 दे दूँ तो मैं 70 70 140 240 243, कितना जाएगा 243। 243 की वैल्यू दे रखी 121.5। वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है मुझसे इसकी, C - 2B + A। देखिए अगर आप इसमें पहले C की वैल्यू निकालोगे, फिर V की वैल्यू निकालोगे, फिर A की निकालोगे, फिर इसमें पुट करोगे, तो आंसर मेरा हो जाएगा लॉन्ग, मेथड भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आपको जस्ट इसमें जो वैल्यू है रेशियो की वो पुट करना है। C माइनस मतलब कि 100 - 2B। 2B कितना होता है 65 का 2 गुना 130 प्लस का A मतलब कि 78
78 और 100, 178, 178 में से आप 35 घटाओगे कितना आएगा? 8 में से 5 क्या था? 3। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 4, 43 आ जाती है मेरी वैल्यू। एक सेकेंड, 43 ही है क्या? कंफर्म करते हैं एक बार। एक सेकेंड देखता हूँ फिर से। सी क्या है? 100 माइनस 2b, 165 दूनी 130 प्लस ए कितना है? 78। 178 को जोड़ू, 130 माइनस करूँगा तो 8। एक सेकेंड, एक थोड़ा सा चक्कर हो गया, फिर से माइनस करके देख लेता हूँ मैं। सी माइनस मतलब कि 100 माइनस 2b, 2b कितना होगा मेरा? 65 दूनी 130 प्लस ए मेरा 78 है, मतलब 178 में से मुझे 130 माइनस करना है तो मेरा 48 आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो नीचे आएगा 10 आएगा। ठीक है, देखिए 243 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 24 पंजा 120 होता है, 24 5 3 15, हाँ ये 5 बार में कट जाएगा मेरा। 5 से ही काटूंगा तो 2 आएगा और 2 से ही काटूंगा तो 24 आ जाएगा मेरा। ये आ जाता है मेरा 24। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट इसमें आपको रेशियो लगाना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। पहला रेशियो मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए और दूसरा आपको इसमें यूनिटरी मेथड आना चाहिए, किसकी वैल्यू पूछिए और किसकी फाइंड करना, और तीसरी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए ताकि आप डिविजिबल आसानी से कर पाओ और आंसर निकाल पाओ अपना। आपको कोशिश करना है कि आप बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड कर पाओ डायरेक्टली, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को थोड़ा कम समय में सॉल्व कर देता है। अदरवाइज आप छोटे छोटे से काट ही सकते हो, जैसे नंबर देखा 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। देखिए, एक वस्तु को इतने लाभ पर बेचा जाता है, ये सीपी है, इतने लाभ पर बेचा जा रहा था, कितने पर? 13/1/4। फिर कह रहा है कि अगर इसे इतनी की वृद्धि कर दी जाए, कितनी? 76.7 की, तो प्रॉफिट हो जाता 16/1/5%। ठीक है, मैंने कहा अगर इनकी परसेंटेज का डिफरेंस लूं तो रियल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 76.7। ठीक है, मतलब कि जो दोनों में परसेंटेज डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा? 76.7 के। बस आपको 16.1/5 का मतलब बताइए क्या होता है? 20 होता है। और 13/1/4 मतलब 13.1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 मतलब 25। ठीक है, देखिए 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 11 में से 2 गया 9 बचा, इधर 1 चला, कितना बचा? ये 5 बचा, 5 में से 3 गए तो 2.955, मतलब कि 2.95% की वैल्यू मुझे 76.70 दे रखी है और मेरे से 50% की वैल्यू पूछी जा रही है। ये सीपी का 50%, बस आपको कैलकुलेशन करना, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ दिख रहा है 295, पहले 5 से काट देता हूँ, इसमें 25 55 45, 5 से काटा तो 10 आएगा। देखिए 1 0 है एंड में, 1 0 तो मतलब 2 0 एंड में आएंगी, ज़्यादातर सभी के हैं। 59 से काटिए, देखिए 9 तिया 27, 2 0 और एंड में 3, 2 0 और एंड में 3, ये है मेरा आंसर 1300। देखिए 9 तिया 27, क्योंकि देखिए अगर मैं 9 का टेबल पढ़ूंगा तो यूनिट डिजिट मुझे 7 चाहिए, तो कितनी बार पढ़ूंगा? 9 तिया 27, तो 2 0 के बाद में 3 आना चाहिए, तो केवल ये 2 ऑप्शन है। 1300 डबल डबल वाला लिख दिए तो 1300 मेरा आंसर है। ठीक, देखिए ये मेरे से पूछ रहा है कि अगर इन 3 डिस्काउंटों को मैं एक के बाद एक देता जाऊं तो फाइनल में मेरा कितना आएगा डिस्काउंट। ठीक है, एकल डिस्काउंट पूछा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहला तरीका आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x+y+z वाला, और तीसरा आप इसे रेशियो मेथड से कर सकते हो। मैं इसे रेशियो मेथड से करूंगा, रीजन ये है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखे हैं। अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाए, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूँ तो इसका मतलब है मैं 10 से 9 जा रहा हूँ। ठीक है, मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब कि 1/5 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं 5 MRP है तो मैं 4 में सेल कर रहा हूँ। 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब कि 1/4 का, मतलब 4 की मैं चीज़ लाया तो मैं इसे 3 में बेच रहा हूँ। 4 से 4 काटा 50,
9 3 27, 2 का गुणा कर दो तो 100:54 हो जाएगा। इतने की चीज इतने में बेची जा रही है, मतलब कि डिस्काउंट उसे टोटल 46% का दिया जा रहा है। कंबाइंड डिफरेंस पूछा है, मतलब कि यह आ जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट रेट में 46%। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस आपको अच्छे से करना आना चाहिए। देखिए अपना नेक्स्ट, किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। समझे इस बात का मतलब, उसने क्या दे रखा है, उसने मुझे दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो मेरे से पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए कितना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कितना होता है, देखिए मैं बताता हूँ। 1 साल में 21% लग रही है, तो 2 साल में बताइए कितनी लगेगी। सक्सेसिव करना आप जानते हो, x + y + xy अपन में 100 करोगे तो आंसर आएगा 46.41%। ये मेरा आंसर आएगा 46.41%। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, तो आप ये बताइए कि मेरा अमाउंट कितना होगा। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि मैं प्रिंसिपल को हमेशा 100% मान के चलता हूँ। अगर प्रिंसिपल 100% है और कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41% है, तो आप अमाउंट बता सकते हो क्या, 146.41%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 46.41% की वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे 138.40 दे रखी है, और मेरे से उसने वैल्यू पूछी है 146.41। इस बात का मतलब देखिए, इसे आप देखिए और इसे आप देखिए, अगर इसे मैं 50 मानूं और इसे मैं 150 मानूं, तो आप देखोगे कि ये कहीं ना कहीं इसका 3 गुना है। ठीक है, तो इसे मैं डायरेक्ट काटूंगा तो 50 × 150 आएगा, और 3 गुना इसका करूंगा तो 11 × कितना आएगा मेरा, 33 आएगा। 33 से आंसर ज़्यादा होगा, तो केवल मेरा एक आंसर पॉसिबल है, 35,138.40। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, आप आराम से इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। इसका एक क्राइटेरिया देख सकते हो कि किस बीच में ये वैल्यू लाइक कर रही है। 33,000 से ज़्यादा आंसर होगा, ओनली वन आंसर इज पॉसिबल, दैट इज 35,138.40। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, बस मेथड प्रॉपर आना चाहिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने, देखिए पहले तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आप कोशिश करना, फिर मैं भी समझाऊंगा आपको। देखिए ए और बी का एक संयुक्त व्यवसाय था। ठीक है, मतलब कि ए और बी 2 लोग थे, उन्होंने एक व्यवसाय स्टार्ट किया। अब देखिए, जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 रुपये का निवेश किया। ए ने 60,000 रुपये का निवेश किया। अब देखिए 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये का निवेश किया। ए जोड़ा 60,000, 3 महीने बाद बी ने कर दिया 80,000 का। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश कर दिए, तथा बी ने 50,000 रुपये निकाल दिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होना चाहिए, क्या बात चली। पर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कभी कभी किसी शिफ्ट में आता है, लेकिन तगड़ा ही आता है ये। ठीक है, अगर मैं, आप जानते हो कि जो इन्वेस्टमेंट होती है और जो टाइम का मल्टीप्लाई होता है, वो मेरा मिलकर बनाता है प्रॉफिट का रेशो। सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रेशो लूंगा, ताकि मुझे प्रॉफिट पर मैं पहुंच सकूं। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय 60,000 रुपये का निवेश किया, मतलब ए ने 60,000 रुपये का निवेश किया 12 महीने के लिए। अब देखिए अब क्या हुआ, अब भी आएगा। 3 महीने बाद बी ने शुरुआत की, 3 महीने बाद बी आ गया, 3 महीने बाद बी आ गया कितने रुपए लेकर, 80,000। अब बी आ जाता है 80,000 रुपये लेकर। कितने महीने के लिए आया, 8 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने, 9 महीने के लिए आया, क्योंकि 3 महीने निकल चुके हैं, 9 महीने के लिए आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 महीने निकल चुके हैं साल के, अब 9 महीने के लिए आया। अब देखिए, अब फिर वो अगले साल चले गए। दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने 30,000 और निवेश किए, 30,000 और निवेश किए अगले साल के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक है, और देखिए बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए, 5,000 रुपये निकाल लिए, तो कितना बचेगा जी, 80,000 है। 80,000 में से 5,000 निकल जाएंगे तो कितने बचेगा, 75,000 रुपये। वो अगले 12 महीने के लिए केवल 75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, ये रेशियो बन गया। जस्ट आपको काटा पेटी और सम वम करके आपको निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। देखिए मैंने देखा कि 3 जीरो तो सभी में कॉमन थी,
मैंने काट दी। देखिए 12 दोनों में कॉमन है, इनमें मैं क्या करता हूँ 60 और 30 90 होता है, 90 होता है, ये 90 का 12 मल्टीप्लाई कर देते तो 12 नाम 108 होता है, एक 12 नाम 108 होता है, 108 और एक 0 रेशो मैंने लिखा। ठीक है, अब आप देखिए 9 8 72 कितना आया 720, इसका लिख रहा हूँ मैं 9 8 72 720 आ गया। ठीक है 12 पंजे 60 जीरो हासिल की 6 आया, 12 7 84 84 और 6 90, मतलब 0 2 और 1620 आ गया। मैं इसे काटूं तो कितना आएगा, रेशो कितना बनेगा 18 18 का लग जाएगा 18 छठी 0 18 चौक 72 पंज 90 18 छंगा 108 18 नम्मा 162 18 नम्मा 162। ठीक है कुल का समान, देखिए एक सेकेंड इसमें कहीं मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। किससे काटा मैंने 18 से, पहले 9 से काटू, 9 एकम 9 तो ये 18 फिर 2 से 6 सही है, 9 एकम 9 7 9 8 72 2 से काटा 9 ये भी सही है। एक 2 वर्षों के अंत में अर्जित लाभ इतना, यदि भी कुल लाभ का आधा समान रूप से 76 आएगा। इसमें कहीं थोड़ा ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने एक वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है 60,000 रुपये का निवेश किया 12 महीने के लिए, 3 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये का निवेश किया। बी ने कितने का किया 80,000 रुपये का, 3 महीने निकल गया तो 12 में से 3 गए तो 9 बचा, 9 महीने के लिए किया। ठीक है 9 महीने के लिए किया 7 और 9 16। ठीक है तथा बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए, ए ने 30,000 और निवेश किए। अरे एक सेकंड यहाँ मिस्टेक हो जाती, क्या क्या कि 60,000 तो थे, बी ने ए ने किया ए ने 30,000 और निवेश किए तो एक्चुअली में वो 90,000 हो जाते हैं। ठीक है 3 जीरो काटे, देखिए अब 60 और 90 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 60 और 90 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 150, और 150 का 12 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 180 और 0। हाँ अब सही है। ठीक है ये काटा मैंने, अब काटूंगा 18 से तो 10 आएगा, 18 नम्मा 162 10 रेशो 9 आ गया। ठीक है अब सही है, ये कम आ रहा था अब सही है 10 रेशो 9। ठीक है अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब मेन ट्विस्ट स्टार्ट हो रहा है अपने क्वेश्चन का यहाँ से। अब है ये पीक पॉइंट क्वेश्चन का। अब देखिए 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ इतना है, ए ने इतना कमाया, यदि बी कुल लाभ का आधा, यदि वे देखिए कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी को अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या। इस बात का मतलब शायद आप ना समझो, देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये मुझे मिले तो 100 का 50 भाग किया और 50 भाग किया, जो 50 भाग बचाना उसको आधा आधा बांट ले कि 25 तू ले ले और 25 मैं ले लेता हूँ। ठीक है 50 को 25 बांट लिया, लेकिन अभी भी जो 50 रखा है उस 50 को वो आधा आधा नहीं बांटेंगे, उस 50 को वो बांटेंगे 10 रेशो 9 के अनुपात में। इस बात का मतलब शायद आप समझो, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे फोर्थ पार्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पूरे रेशो में, क्योंकि आपको अभी समझ में आ जाएगा 40 रेशो 36 ये रेशो बन जाता है मेरा 40 रेशो 36। देखिए मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और आपको आगे की प्रोसेस स्टार्ट करके बताता हूँ। मेन क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है पार्टनरशिप के, लेकिन ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखिए। टोटल मेरे पास आज 76 रुपये हो जाते हैं, कितने 76। उसने कहा इन्हें 2 भागों में बांटो, मैंने कहा ठीक है 76 को बांट देता हूँ तो 38 आएगा, कितना 38। ठीक है अब वो ये कह रहा है कि इन 38 में से 19 हैं, 19 रुपये ए ले लेगा और 19 रुपये बी ले लेगा। क्यों, देखिए यदि भी कुल लाभ का आधा, ये किया मैंने आधा कर दिया था, ये कर दिया 38, फिर कहा और शेष पूंजी अनुपात में वितरित होती है, आधा समान रूप में हो जाता है, जो आधा था 38 वो समान रूप में हो गया। अब जो शेष बचा वो अनुपात में वितरित होगा। देखिए अनुपात कितना आता है 10 रेशो 9। देखिए 10 और 9 19, अगर 19 की वैल्यू 38 है, 19 दूनी 38 दो गुना है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 10 दूनी 20, मतलब कि जो ए है वो 20 रुपये लेगा। 18
दो नाम 18, तो ये बी का, ये मैंने रेशियो बना लिया कि ए को इतना मिला और बी को इतना मिला। ये टोटल कहानी मेरे सामने क्लियर हो गई। आप ये समझ गए क्योंकि मैंने फोर्थ पार्ट क्यों किया, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने एक बार 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड यहाँ किया, फिर एक बार 2 का डिवाइड यहाँ किया, इसलिए मैंने क्या किया था, 4 का मल्टीप्लाई कर लिया था। अब देखिए ए का दे रखा है, मैंने देखा कि ए को 19 मिला और ए को 20 मिला, मतलब 20 39 39 की वैल्यू दे रखी है 35,880 गुणा ए की कितनी थी, और 19 और 20 39, ठीक है। बी की कितनी है, 18 36 और 1 37 की वैल्यू मेरे से वो पूछ रहा है। बी 18 36 और 1 ठीक है। बस आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, आपका आंसर आ गया। देखिए मैंने देखा क्या, एक जीरो एंड में आएगा, कितना आएगा, एक जीरो एंड में आएगा, आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। एक जीरो देखिए किस किस में है, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो, चारों में एक एक जीरो दे रखा है। चलो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने देखा कि 9 नाम 81, 9 दूनी 18, कितना आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18 2 आएगा, और 2 7 14, यूनिट डिजिट 4 होगा, ये यूनिट डिजिट 4 है, इसमें भी है, इसमें भी दे रखा है, मतलब ये दोनों मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते। या तो 34,000 आंसर है या 58,000 है, ठीक है। देखिए ये कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 35,000। देखिए मैं बड़ी संख्या का भाग दे रहा हूं और छोटी संख्या का गुणा कर रहा हूं, मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 35,000 से कम होगा, मतलब ये आंसर मेरा पॉसिबल है, और ये आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा होता 50 का, 60 का, मतलब 39 से बड़ी संख्या का, तो चांस थे कि 35,000 से मेरा आंसर ऊपर आएगा। मेरा आंसर वैसे भी क्लियर ही था कि आंसर मेरा 35,000 से कम आएगा, ठीक है। तो ना तो ये हो सकता था, ना ये, और ना ये, केवल 34,000 पॉसिबल था। तो मैं ऑप्शन देख के कह सकता था कि एक आंसर मेरा पॉसिबल है, ठीक है। तो तरीके बता दिए, मैं आपको यूनिट डिजिट करके ही बता दिया। आप चाहते हो तो आपसे डिजिट सम से भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सेट थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा लेवल दे रखा है। देखिए 3 संख्याओं का औसत 15 है, और दूसरी और तीसरी का 12.5 है। देखिए दूसरी और तीसरी का अगर 12.5 है, इसका भी 12.5 है, और 3 संख्याओं का कितना था, 15, इसका भी 15, इसका भी 15 और इसका भी 15। ये पूछ रहा है कि ये पहली संख्या थी वो कितनी थी। देखिए ठीक है, 15 तो वो होगी, लेकिन इनका 2.5, इसका देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2.5 का, इनमें कितना डिफरेंस है, 2.5 का। देखिए 2.5 और 2.5, 5, इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 20, मतलब जो 30 जो पहली संख्या थी उसमें 20 का दम था, तभी तो वो 20 कम हुई, तो इनमें 12 साढ़े 12 कर गई, इसीलिए 20 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आप जो भी तरीका जान सकते हो उससे भी कर सकते हो, ये मेरा तरीका मैंने आपको बता दिया। देखिए आपको समझ नहीं आता तो आप कंप्लीट कोर्स मेरे से देख सकते हो कि सर एवरेज कैसे करवाते हो आप, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रम से 46 दिन, 92 दिन और 43 दिन में, वो 23 दिनों में पूरे करते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिनों बाद वाई ने उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ा तो वाई ने कितने दिनों काम किया। एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार इसे अटेम्प्ट करके जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि एसएससी का लेवल क्या रहता है कभी कभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। देखिए करके बताता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं टाइम पीरियड की एक लाइन बना लेता हूं, ठीक है। पहले इधर साइड में रेशियो फाइंड कर लेता हूं एक्स वाई जेड का, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स कितने दिनों में, 46, 92 और 23, ठीक है। वो ले लेता हूं पहले एवरेज, सॉरी एलसीएम 92 आएगा, 46 दूनी 92, 92 कम 92, 23 चौक 92, 4, ये मेरा आ गया, एफिशिएंसी आ जाती है इनकी ये। अब देखिए, अब उसने बोला कि एक्स ने काम शुरू किया, ये एक्स चला। अब देखिए 7 दिनों के बाद बाय जुड़ जाता, ठीक है। ये मान लीजिए ये बाय आ जाता है, बाय यहां से आया, एक्स तो चला यहां तक, एक्स तो आया ही है ये 7 दिन तक, और बाय जुड़ गया यहां से, ठीक है। प्रारंभ से 8 दिन बाद जेड जुड़ जाता, मान लीजिए जेड 1 दिन बाद, प्रारंभ से 7 और 8 दिन बाद यहाँ से मेरा जेड जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जेड काम करना स्टार्ट कर। अब देखिए आप कहानी को समझिए। देखिए एक्स ने 7 दिन काम किया, वाई ने 1 दिन काम किया। देखिए एक्स ने 7 दिन तो किया, एक्स यहाँ तक भी आया, यहाँ तक भी आया,
ठीक है, वाई भी यहाँ तक आया, ठीक है, और जेड भी यहीं से चला। तो आप देखोगे कि इस वाले पॉइंट से तीनों एक साथ चलेंगे, मतलब कि प्रारंभ से 8 दिन के बाद तीनों काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, मतलब कि उससे पहले कहानी क्या रही, देखिए टोटल वर्क मैंने देखा कि 92 था। मैंने देखा कि x ने 7 और 1 8, क्योंकि x यहाँ तक चला, इतनी दूरी चली x ने, तो x ने 8 दिन का काम कर लिया। x की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 8 16, 16 माइनस करूंगा मैं, 12 में 6 गए तो 6 बचा, 8 में से 76 बचा। अब देखिए बाय ने भी 1 दिन का काम कर लिया। यहाँ से देखिए बाय यहाँ से आ जाएगा तो 1 दिन का काम कर चुका। बाय का 1 दिन का काम बता दीजिए क्या है, 1, 75, टोटल काम बचा 75। अब इस काम को तीनों मिलकर करेंगे। देखिए 4 और 2 6 और 1 7, 7 से काटूंगा, अब देखोगे 10 सही, 5/7 मेरा आंसर आएगा। ये मेरा आंसर आ जाता है कितना। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आंसर फोकस करना कि बाय ने कितने दिनों तक काम किया। आपको ये बताना है कि बताइए कि बाय ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए बाय ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए मैंने यहां से एवरेज किया है, मतलब यहां का मतलब क्या है, यहां से देखो ये जो आंसर आया है वो मेरा किसका आंसर आया कि जेड ने कितने दिन काम किया, जेड ने कितने दिन काम किया, ये मेरा जेड का काम है। अब वो मेरे से पूछ रहा है बाय का काम कितना है। मैंने कहा कि मैंने ये जो भाग दे के टाइम ज्ञात किया है ना, वो यहाँ से ज्ञात किया है, लेकिन मैंने देखा कि बाय तो ऑलरेडी 1 दिन पहले काम कर चुका है, एक दिन काम कर चुका है, तो इसमें मुझे सिंपली 1 ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर मिल जाएगा 11 सही 5/7। बाई चांस अगर वो पूछ लेता कि सर बताइए कि जो ए है वो एक्स है, उसने कितने दिन काम किया, तो मैं बोलता कि 7 और 1 8, 10 और 8 18, 18 सही 5/7 काम किया एक्स ने। इसने बाय का पूछा तो मेरा 11 सही 5/7 आंसर आ जाता है। शानदार क्वेश्चन था, लेवल बहुत तगड़ा था इसका। ये वाला सेट सच में अच्छा था, इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या करता हूँ 90 अपॉन में 50 कर देता हूँ। 50 मिनट में 90 इंटू 60 मिनट में कितनी आएगी, ये आएगी। ये मैंने क्या निकाल लिया, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई। लेकिन वो कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में बताइए। मैं जानता हूँ कि मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 18/5, 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आ गई मेरी किलोमीटर पर आवर में, ये आ गई मीटर पर सेकंड में। 18 पंजे 90, 5 से काटा तो 10 आएगा, 0 से 0 कट गया। 1 सेकंड, इसमें कहीं ना कहीं तो क्या मिस्टेक है इसमें, 1 सेकंड रुकते हैं। क्या मिस्टेक हुई, 18 पंजे 90, 18 36 चून 18 चौकट 18 पंजे 90, 5 से 10 आया। हाँ सही है, सही है, 0 से 0 कट गया, ये 6 पंजा 30 आ गया। ये मेरा आंसर आ जाता 30 मीटर पर सेकंड, मेरा आंसर आ जाता करेक्ट। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका है। इसका आंसर ये है। आप इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हो, अगर आप शुरू से बात से जुड़े हो तो आपको ये आता होगा, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले साइट में मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना के 0 रखते हैं इक्वल में, ऐसे आंसर आ जाता है। अगर आपको नहीं आता फिर भी आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को करवाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, थोड़ा अलजेब्रा का थोड़ा हटके पूछा अभी तक के सेट्स में। देखिए अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x का डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा x माइनस 5 माइनस 1/x। ठीक है, और इक्वल में 0 आ जाएगा। मैं देखूंगा कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मैंने इसे तोड़ मटोड़ के यहाँ तक पहुंचा लिया एक स्टेप में। ठीक है, यहाँ मैं देख के समझ गया ये पूछ क्या रहा है। देखिए अगर आप इसका डिवाइड इसमें करोगे तो कितना आएगा, x³ आएगा, माइनस x की पावर 4 में अगर x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। अगर आप x² में x³ का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, और माइनस का 1/x³ आएगा। मैंने चीज देखी, अगर मैं इसे और इसे एक साथ उठा लूं, कैसे, जो देखिए उठा लेता हूं मैं, x³ माइनस का 1/x³ निकालूंगा मैं और माइनस कॉमन लूंगा तो x माइनस 1/x बचेगा। मुझे ये निकालना है और ये दे रखा है। देखिए अब मुझे x³ माइनस का 1/x³ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 का क्यूब करूंगा माइनस का 3 गुणा 5 करूंगा, तो 5 25 पंजा 125, और ये प्लस आएगा, प्लस का 15। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन तो आता ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि अलजेब्रा के नाम पर केवल हमें यही सिखाया जाता है। 125 + 15 140।
140 में से मुझे 5 घटाना है, मतलब कि 135 मेरा आंसर आ जाता है। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन था, आप इसे आसानी से कर सकते हो, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना पड़ता है कि ये पूछ क्या रहा है और इसने दे क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक्चुअली में ये क्या कह रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, ये इसकी हाइट है, ये इसका जो सेंटर है क्या, इसके परिकेंद्र मतलब कि परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3.2 है। और आप ये भी जानते हो कि 2:1 में होती है। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 3.2 दे रखी है तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, हाइट की। हाइट कितनी है, 3 यूनिट, तो जस्ट इसका 3 गुना कर दोगे आप, 3.2 का 3 गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 9.6। कुछ नहीं था, सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है, 2:1 में इसकी हाइट डिवाइड रहती है, बस आपको ये पता होना चाहिए, आसानी से आप इसे कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर दोनों का कॉन्सेप्ट लगा रखा है। देखिए बीडी और ईसी पी पर प्रतिच्छेद करती है, बीडी और ईसी इस पर प्रतिच्छेद करती है पी पर। मेरे से पूछा क्या, बीक्यूसी पूछा, ये वाला पूछा है। देखिए आप गौर से देखिए तो ये एक ट्रायंगल देखेगा आपको, क्या बीपीसी एक ट्रायंगल है जिसमें से इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है। रिपीटेड पैटर्न है, हद से ज्यादा आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है। रिवर्स मतलब कि दोनों का सम 180 है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली में। देखिए अगर ये वाला एंगल मैं निकाल लूँ तो बताइए क्या मैं ये वाला एंगल नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है तो एंगल इक्वल है। मतलब देखिए अगर मैं 180 में से 66 माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी। एंगल पी की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से माइनस कर दीजिए 66 को, तो आंसर आएगा मेरा 104। ठीक है, 104 मेरा आंसर आ जाता है। 70 घटाऊंगा तो 110 आएगा, नहीं 114 आएगा, सॉरी 114 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, एंगल पी मैंने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, एंगल क्यू निकालना। तो एंगल क्यू के लिए आप क्या करोगे, 90 प्लस इसका हाफ ऐड कर दोगे तो 52 आएगा, तो आंसर आएगा मेरा 9 5 14 तो 142 डिग्री। 1 मिनट, 2 5 10 1 2 7 14 7 आएगा, 147 डिग्री, ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको शानदार तरीके से ज्योमेट्री तक आपको क्वेश्चन करवा दिए। अगर इसके आगे के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, सेट में कुछ नहीं था, आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए। अगर आप इससे आके आप और क्वेश्चन चाहते हो कि सर हमको इसका थोड़ा अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा थोड़े अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो आप जल्दी से वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट आपको आता है आपके माइंड में तो उसे आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में शानदार मेथड के साथ में।